अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी अपने चाहने वाले, पहचान वाले सभी को दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा हमारे मदरसे को चलाने में साथ दिए है। अभी बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किए हैं कि मौलाना साहब, आप मदरसा चलाते हैं, हमने देखा आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को देखा और बच्चे आज कई साल से चला रहे हैं, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आया कि सभी मदरसे वाले जहाँ जहाँ मदरसा है अपने पूरे देश में, वहाँ पर गोश्त, मछली, अंडा ये सब खाती है। और मदरसे के बच्चे बकरा को या मुर्गे को ज़बह भी करते हैं। कई जगह पर गाय भी ज़बह करते। अभी खैर पाबंदी लग गया, लेकिन गाय भी ज़बह करते। लेकिन आपके मदरसे में कोई भी मदरसे का बच्चा जो है ना, मुर्गी ज़बह करने को तैयार होता नहीं। और आपके मदरसे में हमने मालूमात किए है, गोश्त, मछली, अंडा ये सब खाना मना है, जबकि ऐसा कहीं नहीं देखा। तो आपका सोचना और आपका बोलना बिल्कुल सही बात है। मैं अब सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम अपना मदरसा चला रहे। आप लोगों को मालूम होगा कि हम अपना मदरसा चलाने के लिए घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासी पर चाय पत्ती, शक्कर, दाल बेचते हैं, अपना मदरसा चलाते हैं। और हम जो अपना जो तरकीब निकाले, अपनी जो योजना बनाए, आज करीब 35 साल हो रहा है। सिर्फ अकेला हमारा मदरसा ऐसा है जो कि हम किसी के आगे हाथ फैलाने काम नहीं करते। अब आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मदरसा चलाने के लिए पैसा चाहिए और कारोबार करने के लिए भी पैसा चाहिए। मदरसे में पढ़ाने वाले जो मुदर्रिस होते हैं, मास्टर होते हैं, उसको तनख्वाह देना है। और अपने मुस्लिम लोगों को हमने हर जगह समझाया कि भाई हम मदरसा चला रहे हैं तो आप हमको चंदा मत दो। 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 का बॉन्ड निकाली है तो आप बॉन्ड खरीदो। साल भर में जितना मुनाफा होगा 50% मुनाफा हम मदरसे को देंगे, 40% मुनाफा आपको देंगे और 10% मुनाफा हम अपना कारोबार में लगाएंगे। लेकिन आप खुद जाकर देखिए, मुस्लिम समाज ने हमारी बात को माना? कितने लोगों ने हमारे बॉन्ड खरीदे? नहीं खरीदे। समझाते समझाते थक गए। आदमी क्या बोलता रहा, अरे मौलाना बड़े मियाँ, तुमको चंदा लेना 100, 200 रुपया, 500 रुपया का ज़कात फाड़ो और जाओ। बात कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारे हुजूर की बात है, हमने समझाए, बड़े मौलाना लोगों से सुनने थे कि कोई आदमी अगर परेशान हो तो आप उसको कर्ज देके उसकी मदद करो और 2-4 महीना, 10 महीना, साल भर के बाद में कर्ज अपना वापस ले लो। इससे उसकी माली हालत भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारी जो रकम है, तुम जिस काम के लिए रखे हो, तुम्हारा काम भी हर्जा हो जाएगा। यानी एक दूसरे को मदद करना। मदद किसी को चंदा देकर किया जा सकता है, मदद किसी को इमदाद जो बोलते हैं वो करके, और मदद किसी को कर्ज देकर भी किया जा सकता है कि भाई आप हमसे 10,000 रुपया कर्जा ले लो और अपना कारोबार करना और बाद में मेरे को साल भर के बाद में मेरा कर्जा 10,000 रुपया वापस कर देना बिना ब्याज का, वो भी मदद है। तो ये हमने समझाया है। अब आपको ये सोचना है कि यह है 1000 रुपया का, यह 1000 रुपया का बॉन्ड, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा लिखा हुआ है, और ये है 5000 रुपया का बॉन्ड। इसमें लिखा है कि हम साल भर में जितना कारोबार करेंगे तो 50% मुनाफा मदरसे को देंगे, 40%। तो जो दूसरे समाज के लोग हैं वो एक ही बात बोले कि भैया मैं 1000 रुपया दूंगा तो मेरे को 400 रुपया और 1000 रुपया 1400 रुपया वापिस मिलेगा। मैं बोला बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि व्यापार का नीति है कि आप जितना भागीदार जिसको कहते हैं, जितना मुनाफा करोगे
तुम अपने जो शर्त रखे हो तो भाई आधा मुनाफा तुम्हारा आधा मुनाफा हमारा, उसको भागीदार बोलते हैं। या भागीदार इस तरह का भी होता है कि भाई जैसे 5 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी मिल के, 100 आदमी मिल के बड़ी रकम जमा किए और बड़ी रकम जमा करने के बारे में अपना तिजारत किए। और तिजारत कोई भी हो सकता है, जैसे कपड़े का कारोबार करना हुआ या होटल चलाना हुआ या किराने की दुकान हुआ, और नहीं तो और भी अपना सब्जी वगैरह का कारोबार करते, फ्रूट्स का कारोबार करते, उसमें भी पार्टनरशिप होता है। उसको पार्टनर डील बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता है इतना इतना करेंगे। तो हमको पैसा किसने दिया? दूसरे समाज वाले। और दूसरे समाज वालों ने मेरे को ये बोला है कि आपके मदरसे में हम बोला नहीं करेंगे, गोश्त मछली अंडा हम ये सब नहीं करेंगे, हम अपना सिंपल, क्योंकि दूसरे समाज वाले करने देगा कि मैं गोश्त का कारोबार करूंगा, ये करूंगा, खाऊंगा। भाई दोस्ती यारी अपने जगह पर, लेकिन जहाँ पर आज देखो बहुत से लोग है भाई, खाना पीना दोस्ती यारी अपने जगह पर, घर आना जाना करते हैं, सब करते, लेकिन खाने पीने की जहाँ पर बात आएगी तो भाई हम तुम्हारे घर में खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम गोश्त मछली खाते हो, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे तुम्हारे घर। बहुत लोग तो पानी भी पीने को तैयार नहीं होते हैं। और हमारे ऊपर में ये पूछा गया है कि तुम्हारा नाम है पंडित अजय नारायण मिश्रा, और हमारे बारे में बहुत से लोग हमारे गांव तक गए, छानबीन किए। हमारे अब्बा कोयला खदान मैनिंग सरदार थे, उसके भी सर्टिफिकेट भी लोगों को जाकर देके बताए, तो उनको ये बात समझ में आया। और दूसरी बात ये कि हमारा जो चिरी मिरी आता है, उधर में गाय का गोश्त वैसे भी मिलता, और वहाँ के लोग वैसे भी दाल चावल सब्जी खाने वाली है। अब मुस्लिम लोग जैसे बकरे का गोश्त खाते, चिकन खाते हैं, ठीक है, लेकिन अब अपना अपना सबका नजरिया है, जैसा मर्जी वैसा करो। लेकिन हम ये सब काम नहीं कर सकते, और हमने एग्रीमेंट किए है, हमने अपना शराइत लिखे है कि हम ये काम नहीं करेंगे। तब आप ये सोचिए कि हमको मदरसा चलाना है तो हमको पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? जब हम कारोबार करेंगे, तिजारत करेंगे। अब आप ये देखिए, ये है आसिमा वाशिंग पाउडर, ये 60 रुपया किलो हम बेचते हैं घर घर जाकर, और अपना पाउडर वगैरह सब अच्छा रहता है, और लोगों से जान पहचान होने के नाते लोग लेते हैं। औरत लोग भी बोलते हैं कि भैया पैसा हम लेंगे, लेकिन तुमको 1 महीने के बाद में पैसा हम देंगे। मैंने कोई बात नहीं, वैसे भी उधर में तो कोयला खदान में या आसपास में जितने भी सब उधारी चलता है भाई, महीना दिन तक या 10 दिन तक तुम्हारा जो जैसे चावल दाल गेहूँ मसाला वगैरह जो कुछ भी हुआ, अपना उधारी लिए, 1 महीने के बाद में उसको पैसा दिए। तो ये तो बहुत जगह चलन है ये, तो हम चलते हैं। अब आप ये देखिए, यह चाय पत्ती, यह चंदना गोल्डन डस्ट चाय पत्ती, सब में मदरसे का नाम लिखा रहता है। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामिया मिलिया रहीमिया इस्लामिया, 4 मदरसे का नाम छपा हुआ रहता है। इसमें चाय पत्ती रहता है, 1 पाव है और आधा किलो का। अभी हमने दूसरे क्वालिटी का भी चाय पत्ती लाया है, चंदना, ये इसमें अभी स्टिकर छापी है और सब लगाए हैं कि इसमें रेट अपना लिखा रहता है। ये है 440 रुपया में आधा किलो, कि ये ऊंचा क्वालिटी का चाय पत्ती लाए हैं। और ये है 1 पाव, यह है 225 रुपया पाव चाय पत्ती। हम 900 रुपया किलो चाय पत्ती बेचती है, 1500 रुपया किलो चाय पत्ती बेचती है, और 2000 रुपया किलो भी चाय बेचती है। और ये है शक्कर, चंद्र प्रभा डायमंड शुगर डस्ट, अनुपमा सेल्स कॉर्पोरेशन है ये है 30 रुपया पाव। शक्कर तो वैसे आपको मिलेगा, कई किस्म का शक्कर मिलेगा, लेकिन हम ऊंचे क्वालिटी का शक्कर लाते हैं। और हम जो शक्कर बेचते हैं वो इधर उधर कहीं नहीं मिलता। हम जो चाय पत्ती बेचते हैं वो दुकानों में नहीं मिलता, कहीं पर भी। हमने लोगों को समझाया, पूना, औरंगाबाद, अहमदनगर, बम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, और गुजरात में बड़ौदा वगैरह है, इंदौर है,
भोपाल है, जबलपुर है, बड़े बड़े होटलों में जाओगे तो छोटे जो होटल है वहाँ पर चाय कितने का मिलता है? 6 रुपया 10 रुपया। लेकिन जो बड़े होटल है वहाँ पर चाय कितने का मिलता है? 50 रुपया। 50 रुपया फुल और 30 रुपया हाफ। तो भाई वो चाय पत्ती इतना महंगा क्यों? क्योंकि वो चाय पत्ती ऊंचा क्वालिटी की, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा रहता है। टेस्ट टेस्ट से पता चल जाता है कि ये चाय में क्यों है और वो चाय में क्यों। पूना में लोग ज़्यादातर, कई लोग गए, बहुत से लोग मुस्लिम लोग मस्जिद के आसपास में बड़े बड़े होटल है, वो साउथ इंडियन के होटल है, वो कर्नाटक वाले का है, लोग अच्छी क्वालिटी के चाय बना और चाय बनाते हैं तो उसका चाय एक दिन का खपत है 40,000 रुपया महीने रोज का। एक कप चाय 25 रुपया वो कम में देता है, और जगह लेता है 30 रुपया में, वो देता है 25 रुपया में, वो देता है 50 रुपया में, ये देता है 40 रुपया में, बस फर्क यही है। तो आप ये सोचिए कि चाय लाए। अब शक्कर कई क्वालिटी की है, शक्कर 30 रुपया किलो भी है, 35 रुपया, 40 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो, 70 रुपया किलो शक्कर है। शक्कर उतना कॉस्टली क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिटी मेंटेन करती है, इसलिए तो सब लोग लेते हैं और अपना कारोबार करते हैं। जिसको चाय अगर अच्छी पसंद आई, गरीब हो, मीडियम हो, चाहे कोई भी हो, अगर चाय, सबका सोच अपना अलग अलग है। लोगों का सोच क्या है? तो भाई हम जब कमाई करते हैं तो हम थोड़ा अच्छा चाय पिएंगे, थोड़ा अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी सब्जी खाएंगे, अच्छा तेल हम वापरेंगे। तेल भी कई किस्म का मिलता है। तो हमको अच्छा सेहत रखना है तो हमको भाई अच्छा खाना पड़ेगा, हमको अच्छा। तो सबका सोच अपना अलग अलग, और जो अच्छे सोच रहते हैं वो अपना अलग अलग, और जो पैसे बचाने के लिए रहते हैं वो अपना कुछ भी खाए, पेट भरना उसका मकसद है। तो सबका सोच अलग अलग है और हमारा कारोबार धीरे धीरे अच्छी तादाद में बढ़ते हुए जा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि अगर हम बोलेंगे अपने मदरसे में गोश्त मछली का अगर हम सेवन करने के लिए पाबंदी अगर हटा देंगे, तो हमने जिससे जिससे जो बॉन्ड खरीदे है, कोई 10,000 का, कोई 50,000 का, कोई 1,00,000 रुपया खरीदे, तो सीधे बोलेगा भैया तुम्हारे मदरसे में गोश्त मछली या ठंडा खाना चालू कर दिए तो हम तो तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, हमारा तुम पैसा वापस करो। अब आप ये बताइए कि हमने जो जमीन खरीदे है मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने, हम पूरी जमीन बेच भी देंगे तो भी हम उतना पैसा वापस नहीं दे सकते। 1200 करोड़ रुपया मैं वापस कहाँ से करूँगा? ये सोचने की बात है। हमारी पहचान वाले है, तुम्हारा कारोबार घाटे में जाता जाने दो, लेकिन तुम सही रहना। कारोबार में घाटा मुनाफा ये सब चलता है, लेकिन लोगों में सहयोग की भावना एक अच्छी, अगर हम दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे वो भी हमारे साथ में सहयोग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त लोगों ने पैसा लेन देन करते, कारोबार डूब जाता है, चुप हो जाता है। बेईमानी करने वाले को नहीं छोड़ते, लेकिन कारोबार अगर डूब गया, आंधी तूफान या प्राकृतिक आपदा आया तो बहुत से नुकसान होते हैं। आदमी जानता है कि भाई कारोबार में नुकसान हो तब क्या करेगा, लेन देन में फर्क तो नहीं किया। तो अब आप ये बताइए कि हम अपना अनुबंध को तोड़ कैसे सकते हैं? आपको भड़काने वाले बहुत मिलेंगे, आपको समझाने वाले बहुत मिलेंगे, शरीयत का पाठ पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, हदीस सुनाने वाले बहुत बड़े बड़े मौलाना मिलेंगे, लेकिन वो मौलाना लोगों से जो हम सवाल करते हैं उसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं। लोग बोलते हैं कि तुम क्या सवाल, मैं ये बोलता हूँ, आप देखेंगे अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिदों में लिखा रहता है कि ये मसला के आला हजरत मस्जिद अकायद वाला है, यहाँ पर देवबंदी, जमात इस्लामी, वहबी और क्या क्या होता है वो सबको आना मना है, क्योंकि वो गुस्ताखे रसूल है। ठीक है भाई, आपको सोचना बहुत अच्छी बात है। मैं भी बोलता हूँ मसला के आला हजरत जिंदाबाद, लेकिन मैं ये लिखना पूछना चाहता हूँ कि जो मसला के आला हजरत जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, क्या आला हजरत के ताल्लुकात शराब बेचने वालों से था? क्या आला हजरत जो हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब जो बहुत बड़ी हस्ती है, जो
बहुत बड़े विद्वान, मैं तो उर्दू जानता नहीं इसलिए उर्दू के बारे में आपको ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, बहुत बड़े विद्वान थे, तपस्वी पुरुष जिसको कहा जाता है, जिन्होंने कभी झूठ बेईमानी धोखा का कभी कोई जगह नहीं दी, कभी ब्याज वालों के साथ में उसके ताल्लुकात थे, कभी जुआ खेलने वाले के साथ में उनके ताल्लुकात थे नहीं थे। वो क्या गुस्ताखी रसूल में नहीं आता? किसी आदमी से पैसा को उधारी ले लिया कि मैं तुमको दूंगा और उनको पैसा देने के लिए 4 बार 10 बार दौड़ा रहा है कि अभी पैसा नहीं, क्या वो गुस्ताखी रसूल में नहीं आता है? किसी का किराए से घर ले लिया और खाली नहीं कर रहा है, क्या वो गुस्ताखी रसूल में नहीं आता? किसी की जमीन को हड़प कर लिया है, क्या वो गुस्ताखी रसूल में नहीं आता? क्या बोलते हैं कि धोखेबाज लोगों से दूरी बनाए रखो, तो ठीक है। तो मुसलमान में कितने लोगों का माल को हड़प कर लिया, उसके घर में फातिया करना, ये करना, वो करता है वो अपना। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, जो आदमी गुस्ताखी रसूल हो, वो चाहे कितना भी अच्छा घी से पराठा बनाए, घी से हलवा पूरी बनाए, खीर पूरी बनाए, वो फातिया कराए सबके सामने में, क्या तुम उसके घर में लोगे? अगर किसी आदमी का अगर माँ बहन की गाली दे, टूटू मैं हो, लड़ाई झगड़ा अलग बात है, अगर टूटू मैं हुआ वो ठीक है, लेकिन अगर गाली गलौज दे बीच बाजार में, उसके बाद वो बोलेगा भाई हमारे घर में तुम्हारी दावत है, तो जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ में गाली गलौज किया है। तो जब इतना जानने के बाद में भी जब लोगों को बोलते हैं इन्नल्लाह मा साबिरीन, गलती होता है, दोनों में सुलह कराया जाता है, सुलह चाहे लाख कराओ, लेकिन जब दिल एक बार फट गया तो वो दोबारा कभी जुड़ता नहीं। और आदमी बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ पर ईमान की बात आती है तो वहाँ पर पीछे। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता, मौलाना लोगों से और लोगों से मैं पूछना चाहता, वो बोलते नहीं हमको वीडियो रिकॉर्डिंग करना। क्यों नहीं करना चाहिए? उसका जवाब नहीं देती। लेकिन आज गरीब बच्चे लोगों को, हमने गरीब लोगों को समझाया कि तुम जाकर देखो, मदरसे में गरीब बच्चे को लाते हैं और खाना क्या देते, तुम खुद जाकर देखो। और गरीब बच्चे के नाम पर रमजान महीने में लोग चंदा लेते, ज़कात फितरा लेते, और कर क्या रहे, आप जाकर देख लो अपने आप से। हम नहीं बोलना चाहते। आज एक आदमी महीने में 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया कमाई करता है, तो आज के महंगाई को देखकर आज वो मोटरसाइकिल मेंटेनेंस नहीं करने की ताकत नहीं। लेकिन आज जो चंदा कर रहा है, उसका घर जाकर देखो, घर आलीशान मिलेगा, उसके घर में 4-5 मोबाइल मिलेंगे, मोटरसाइकिल कारें मिलेंगी, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, पलंग और सब मिलेंगे। भाई आखिर में वो आदमी की आमदनी क्या है जो कुछ ना वो काम कर रहा है? इसका जवाब देने को तैयार नहीं। अभी आप देखिए, हम जो चाय बेचते ना, सबका बिल फाड़ते हैं। ये है हरे रंग का है, ये है ओरिजिनल, और ये सफ़ेद वाला है, ये डुप्लीकेट। इसमें चाय पत्ती वगैरह जो लिखते हैं सब इसमें पैसा लिखते हैं, वो दे देते हैं, अब फाड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि महीने में ये लिखते हैं गुलमोहर ट्रेडिंग कंपनी, ये गुलमोहर ट्रेडिंग कंपनी, ये यूनिट ऑफ यूनाइटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चंदना गोल्डन टी हाउस, ये गौसियाबाद स्टोन सिटी, कोरिया। ये है, और यहाँ पर पूरे नाम लिखे रहते हैं, यहाँ पर कंज्यूमर नंबर लिखा रहता है, यहाँ पर बिल नंबर लिखा, बिल कितना हुआ वो लिखा है, यहाँ पर पैसा कितना, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई बिल फाड़े अपना दे दी, या कितना पैसा मिला वो, बहुत से लोग बोलते हैं भाई इस महीना पैसा तो नहीं हो पाएगा, अगले महीना, यहाँ पर लिख देते बाकी। ये इस तरह से हमारा ये दूसरा है, जैसे ये सीट भर गया तो इस तरह से जो कॉलम बना है ना, उससे पूरा पकड़ा जाता है। और इस तरह से हम जो कारोबार कर रहे हैं, तो इस साल 2,46,00,000 रुपया लोगों को बांटे पैसा। कारोबार धीरे धीरे सबको, जितने गरीब, हमारी बात को पढ़े लिखे लोगों को समझ में आना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हर बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं,
लेकिन मेरी बात को लोग अनपढ़ वाले एक ही बार दो बार उसको समझाए तुरंत समझ में आया, लेकिन अनपढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आया। आज हमने कई लोगों को बोले, वो बोलता क्या सबूत है तुम पैसा दोगे। आज जो अनपढ़ है ये 5,000 है, लोगों ने 50,000 रुपया दिए कारोबार करना, मेरे को पैसा देना, मैं पूंजी लगाया। आज करीब 35 साल हो रहा है। पहले 1,000 2,000 5,000 था, अभी 50,000 1,00,000 रुपया लोगों ने, कई लोगों ने दिए। गरीब लोग है तो मेरे को हर महीना या साल में हमको दे देना, तो हमारा ये काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उतना नहीं, मेरे को ये भी बोले कि हमारा कोई साधन नहीं है, ये नहीं है, अगर आप देंगे तो अपने को 4 पैसा भी मिल जाएगा। और ये पोस्ट ऑफिस में जमा करते पैसा नहीं मिलेगा, बैंक में जमा करते हैं तो साल में 10% देता है और आप 40% देते हैं और कारोबार भी रहे और हमारा आपका अच्छा ताल्लुकात बना हुआ है। तो यही है, तो लोगों को भरोसा है। ये कागज का बोलो, कागज वगैरह कुछ नहीं जानता, मैं इतना पैसा दे देना, आप बेईमानी नहीं। लेकिन ये कागज याददाश्त के लिए दिया जाता है कि कागज लाओगे तो मैं पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो उसमें क्या होता है, भूल चूक नहीं होता है इसलिए। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को आज जाकर देखो, उसको बात समझ में नहीं आ रही। वजह यही है कि उसमें जलन है। अगर मुसलमान चाहता है कि हमारी कौम तरक्की करे तो वो चंदा के बजाय 10, 1,000, 5, भाई छोटा पूंजी लगाओ ना, ज्यादा ज्यादा पूंजी मत लगाओ। आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया लगाओ, अगर मिलेगा समझ में आएगा तो ज्यादा पूंजी लगाना, नहीं तो मत लगाना। लेकिन छोटे छोटे, आज लड़कियों को सिलाई स्कूल हमने खोले, आज करीब 300 लड़कियां सिलाई कर रही, हमने कपड़ा तैयार कर रहे, अहमदाबाद से सूरत से कपड़ा ला रहे, कुर्ता पायजामा अपना बना रहे, हाफ पैंट फुल पैंट बना रहे, अपना जिसको लेना है लेगा। अब गरीब लोगों को तो हमने बताया, गांव वाले को समझाए, गांव वाले फटाफट मदरसे का नाम देखे, बोले वो बेईमानी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक बार बेईमानी करेगा दोबारा माल उसका कोई नहीं लेगा, सीधी सी बात है। एक बार दो बार, अगर एक बार गलती हुआ ना तो बोले हाँ जो लेगा भैया गलती होगा माफ कर दो, दोबारा एक बार दो बार 3 बार विश्वास, अगर तुम माफी करोगे, लोगों को बोलोगे भाई माफ कर दो, गलती हो गया, ऐसा हो गया, वो बहाना भी करोगे तो भी आदमी, लेकिन 3-4 बार के बाद में आपको कोई विश्वास नहीं करेगा। माल जब बिकेगा नहीं तो मदरसे का आमदनी का जरिया होगा नहीं। तब आप इस चीज से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज सच बोलने को तैयार नहीं। और हमने आपको ये बताया था कि मुस्लिम कौम में जाकर देखो, जब अपने बेटी की शादी करते कितने डेकोरेशन करते, लाखों रुपया खर्च करते, डेकोरेशन लाइटिंग वगैरह, डीजे लाते, जबकि डीजे अपने इस्लाम में डीजे वगैरह सब बजाना हराम है, लेकिन बारात करके जाते, घोड़े में जाते और भी जगह जाते, इतना खर्च करते। लेकिन जब बात आएगी इमाम की तनख्वाह देने की बात तो बोलते हैं अरे 100 रुपया 50 रुपया दे दिया ना, इमाम को 10,000 रुपया देते हैं ना, इतना हो गया। मुंदरजी को तनख्वाह 10,000 12,000 मुंदरजी वोट मिल जाती है, बात सही है। मुंदरजी 10,000 12,000 रुपया में मुंदरजी वोट मिल जाएंगे, बेचारे गाँव वाले रहते सब ये। लेकिन आज एक दिन का खर्च कितना है किसी से पूछो, कोई बोलने को तैयार नहीं। आज आदमी से कई लोगों को जाकर सर्वे करो आप कि आज आदमी के घर में खर्च कितना है। आज दाल चावल हर चीज का जो रेट है कितना, 30,000 रुपया। कोई बोलता है हमारे घर में खर्च 30,000 40,000 रुपया महीना होता है, कोई बोलता है हमारे घर में खर्च 25,000 30,000 रुपया होता है। दूध वाला बोलता है 1,000 रुपया का दूध लग जाता है यार हमारे पास में। कोई बोलता है मोबाइल चार मोबाइल है तो 1,200 रुपया 1,500 रुपया 2,000 रुपया बोलता है, 3,000 रुपया महीने 3 महीने में रिचार्ज हो जाता है। मोटरसाइकिल चलाते ना तो इतना रुपया पेट्रोल में चल जाता। ये सब बताते जब कि हमारे घर खर्च है, लेकिन जहाँ पर जरूरत की चीज़ है, इमाम साहब को तनख्वाह देना, वहाँ पर बोलता नहीं हम 50 रुपया 100 रुपया दे दिए, वोट दे दिए, उतना चंदा नहीं दे सकते। तो उसकी मक्कारी देखो, जहाँ पर आखिरत की सौदा है, जहाँ पर दीनी तालीम की बात है, वहाँ पर जहाँ पर कपड़े खर्च करने के बाद, कपड़े वो लोग जो ईद में बनाते हैं 3 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा यार कपड़े वगैरह बनाते, जूते चप्पल ये सब लेते,
इस बार कितना, अरे इस बार कपड़ा हमारे कम से कम 80,000 रुपया लग गया। कपड़े की सिलाई जाकर पूछो 500 600 रुपया 700 800 रुपया है, इतना सिलाई। लेकिन एक इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब के बारे में आज तक कोई पूछने गया नहीं कि इमाम साहब आपके घर में कितने हैं, आप इस साल रमजान महीने में आपके घर में कपड़े वगैरह के लगे तो कितना खर्चा हुआ, आप उनके कितना बचत हुआ, क्या हुआ, कभी पूछने नहीं गया। इमाम साहब की बीवी से कोई पूछने नहीं गया कि मोहतरमा आप ये बताइए कि इमाम साहब की बीवी है ना, आपके घर का खर्च कितना है, आपका भी खाने का दिल होता होगा, सेव वगैरह कुल आपको भी दिल होता होगा, हमारे घर में भी सोफा रहे, पंखा रहे, कूलर रहे और अच्छे कप बिस्तर वगैरह जैसे बोलते ना वो सब रहे, उसके पहनने के लिए अच्छे कपड़े रहे, ये रहे। उसका भी तो ख्वाहिश है ना, वो भी औरत है ना, उसके भी बच्चे हैं ना, वो भी चाहती ना कि मेरे बच्चे भी थोड़ा अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते चप्पल पहने, अच्छे खाना खाए, वो भी चाहती होगी ना। लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा। अब मेरे को कई लोगों ने बोले कि ये पंडित अजय नारायण मिश्रा हनुमान मंदिर वाला कोरिया में गए, जाकर देखे मंदिर को कि वहां पर ये सबसे लोग पता भी किए, बोले अजवा भाई हाँ वो ये सब पूरा हमारे गांव में जाकर देखे, सब घूम फिर कर आए, बोले वही सच्ची बात बोलता है। सब लोग हमारे विरोध क्यों करते, हम सच्ची बात बोलते तो तकलीफ क्यों होती, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, मैं जो बोल रहा वो सुनो और वो सामने वाला क्या बोल रहा वो सुनो, उसके बाद लोगों को बताओ, तो वो करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि आज हमसे लोगों को तू मैं हुई, क्योंकि हम सच बात बोलने से पीछे हम हटते नहीं और लोग सच बात सुनने को तैयार होते नहीं। यही हमारी मजबूरी है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर अपना ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो झूठ और मक्कारों से हजार मील दूर रहो। काला सांप है उससे उतना खतरा नहीं जितना खतरा मक्कार और जलनखोर करने वाले तुम्हारे साथी है, मक्कारी लोग है, उससे हमेशा दूर रहोगे तो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी जिंदगी अच्छी बनेगी। लालच में तुम आओगे तुम और डूबते जाओगे, लालच छोड़ दोगे और अपना एक सिद्धांत जिसको बोलते ना परहेज वगैरह वो करोगे, तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी। इसके बाद ही मैं अपना बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ और आगे फिर वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको और जानकारी देंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।